गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अम, जैसे कि जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई ना कोई निर्णय हमें करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय का भविष्य में हमको सुख मिलेगा या दुख, वो आज का निर्णय डिसाइड करता है। ना ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी पूरी फैमिली के लिए वो एक डिसीजन ही डिसाइड करता है कि हमको हमारे फ्यूचर में अच्छा होगा या बुरा होगा। भविष्य में हमें सुख चाहिए या दुख, इसका निर्णय हमें आज ही करना होगा और उसी के अनुसार हमारा कर्म करना होगा। जैसे कि हम सबको पता होगा, अच्छी चीजें हमेशा जोड़ियों में आती है। जोड़ी यानी नंबर दो, दो लकी लकी नंबर, दो को लकी नंबर माना जाता है। दो नंबर है संतुलन का, दो नंबर है पार्टनरशिप का, दो नंबर है विवाद का। एक दूसरे से कभी कभी विवाद भी हो जाता है, वो भी दो ही नंबर है। दो नंबर के बिना सकारात्मक और नकारात्मक का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। शांति का प्रतीक है नंबर दो, धैर्य को भी दर्शाता है नंबर दो। जीवन में हमें इन्हीं बहुत सी जोड़ियों का या नंबर दो का सामना करना पड़ता है। आइए आज हम इन्हीं नंबर दो के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो हमें दिखाई देता है और दूसरा पहलू जो दूसरों को दिखाई देता है। क्योंकि हम एक पहलू की तरफ होते हैं तो हमको लगता है कि हम ही सही है, क्योंकि हम एक ही पहलू को देख रहे होते हैं और उसी को हम मानते हैं और उसी को हम समझते हैं। अब दूसरा वाला पहलू सामने वाले की तरफ होता है, इसीलिए वो उसी को समझता है और उसी को देखता है। ना हम उसका पहलू समझने की कोशिश करते हैं, ना वो हमारा पहलू समझने की कोशिश करते हैं। इस अहम की लड़ाई में नतीजा क्या होता है? संबंध टूट जाते हैं या उनमें गांठ पड़ जाती है। सोचिए, जिस दिन हम सिक्के के दोनों पहलू देखना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम सामने वाले का भी नजरिया देखना शुरू कर देंगे, उस दिन कितने संबंध टूटने से बच जाएंगे। सबका अपना अपना नजरिया होता है ना। जरूरी नहीं कि हम ही सही हो हर बार, सामने वाला भी सही हो सकता है। बस जरूरी है उसके नजरिए से भी बातों को या चीजों को देखने का। मैं इस चीज को एक कहानी के थ्रू समझाना चाहूंगी। एक बार की बात है, एक पिता ने अपने ऑफिस का काम करने में अपना पूरा टाइम लगा रहे थे। उस समय उसका 10 साल का बच्चा बार बार कोई ना कोई सवाल लेकर उसके पास आता और उसको इरिटेट करता, तंग करता। बच्चे की इस हरकत से पिता बहुत परेशान हो गया था। इसका हल निकालते हुए उसने सोचा कि क्यों ना मैं बच्चे को कोई ऐसा काम दूं जिससे वो कुछ घंटे तक उलझा रहे और मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। और अब की बार जब बच्चा आया तो पिता ने अपनी पुरानी किताब उठा ली। उसने उसके पेज पर एक वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उसने किताब का वो पेज फाड़ दिया और उस पेज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। वो टुकड़े बच्चे को देते हुए बोला, इस पेज पर बेटा वर्ल्ड मैप बना हुआ है, मैंने इसे कुछ टुकड़ों में काट दिया है। इसमें वर्ल्ड मैप बना हुआ था, अब तुम इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वर्ल्ड मैप तैयार करो। जाओ इसे जाकर जोड़ो। जब वर्ल्ड मैप बन जाए तब मुझे आकर दिखाना। बच्चा वो टुकड़े लेकर चला गया। इधर पिता ने शांति की सांस ली। पिता ने सोचा, अब कई घंटे तक बेटा व्यस्त है, अब मेरे पास वो नहीं आएगा और मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन
वो बच्चा 5 मिनट के अंदर पिता के पास आ गया और बोला, पापा देखिए मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया है। पापा ने चेक किया और पापा ने पाया कि मैप तो बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है। अब उसने हैरियत से पूछा, बेटा ये तुमने इतनी जल्दी कैसे किया? बच्चे ने कहा, ये तो बहुत ही आसान था पापा। आपने जिस पेज के टुकड़े मुझे दिए थे उसके एक साइड पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था, लेकिन उसके दूसरे साइड में कार्टून बना हुआ था, तो मैंने कार्टून को जोड़ दिया, तो वर्ल्ड मैप तो अपने आप ही बन गया। पिता बस बच्चे को देखता ही रह गया। ये है कहानी का दूसरा पहलू। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या आए तो हम उससे घबरा जाते हैं और सोच लेते हैं कि ये समस्या बहुत बड़ी है, ये हल नहीं हो सकती। हम उसका दूसरा पहलू ही नहीं देखते और अपना ही दृष्टिकोण बना लेते हैं, जबकि उसका दूसरा पहलू हो सकता है जहां से उसका हल बहुत आसानी से निकल सकता है। इसीलिए जीवन में जब भी कोई समस्या आए, हमें सिक्के का दूसरा पहलू देखकर उस पर विचार अवश्य करना चाहिए। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे कुछ भी बोलने या बात करने का निष्कर्ष एक ही निकलता है ये जरूरी नहीं है। उसके निष्कर्ष दो या दो से ज्यादा निकल सकते हैं। हम जो बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वह सामने वाले व्यक्ति पर उसी स्वरूप में, उसी अवस्था में पहुंचती है या नहीं? शायद नहीं पहुंचती। हम सबके दिमाग में अपनी अपनी एक एक डिक्शनरी होती है। हम सबको शब्द के अलग अलग मीनिंग समझते हैं। जैसे ही हम कोई गूगल में एक वर्ड टाइप करते हैं तो उसके बहुत सारे मीनिंग्स आ जाते हैं। यानी कि जिस मीनिंग के हिसाब से मैंने कोई वर्ड आपको बोला है, जरूरी नहीं कि आप उस वर्ड को उसी मीनिंग से लो। यानी कि मेरा जो भी बोलने का है वो गलत भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि आपका बच्चा बहुत बदमाश है, अब बदमाश से हो सकता है आप चंचल कह रहे हो, यानी कि आप मुझे बोल रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत बदमाश है। अब मेरे दिमाग की डिक्शनरी में बदमाश का शब्द चंचल है ही नहीं। मेरी दिमाग की डिक्शनरी में बदमाश यानी है गुंडा। यानी कि आप मेरे हिसाब से मेरे बच्चे को गुंडा कह रहे हो। आपने अपने हिसाब से अच्छा ही बोला है, लेकिन मैंने क्या लिया, उसको नेगेटिवली लिया, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में वही चीज थी। अब यहाँ पर हो गई गलती, यानी कि हम दोनों के रिलेशन खराब होने के पूरे पूरे चांसेस है। हमें कभी भी दो बातें नहीं करनी चाहिए। साधारण से शब्दों में स्पष्ट तरीके से अपनी बातें हम सामने रख सकते हैं। और एक और बात, हम सबके दो चेहरे होते हैं। दो चेहरे होते हैं हम सबके। एक जो हमको दिखाई देता है, लेकिन दूसरा चेहरा जो हम सबसे छिपा हुआ है, हम सबको नहीं दिखाई देता। वो दो चेहरे होते हैं हमारे। हमारी दो कहानियां होती है। एक जो हम हर किसी को बताते हैं और दूसरी जो हम हर किसी से छुपाते हैं। यानी कि हम दोनों को ये दो चेहरे में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अगर देखा जाए तो आज के टाइम में हर एक इंसान एक ही साथ में दो जिंदगी जी रहे हैं। मैं बोलने के लिए कुछ और हूँ, लेकिन मैं अंदर से कुछ और हूँ। यानी कि मैं दो जिंदगी जी रही हूँ। कई बार क्या होता है ना, हम दूसरों के दिखावटी चेहरे देखकर बहक जाते हैं। जो हम देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं, पर असल में तो वो होता ही नहीं। असलियत कुछ और ही होती है। इसीलिए कभी भी किसी इंसान के चेहरे या कपड़े से उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हीरा कोयले में से ही निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ खराब लोग भी अच्छे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी खराब निकल सकते हैं। इसीलिए दो चेहरों के बीच में हमें फर्क करना सीखना ही चाहिए। किसी पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, ये अगर हमको पता होगा तो हमें कभी भी जिंदगी में धोखा खाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये भी हमको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
हमें जीवन में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक वो जो हमें प्यार करते हैं, दूसरे वो जो हमें नफरत करते हैं। अब प्यार और नफरत भी तो जिंदगी के दो भाग है ना। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अंधेरे को अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी मिटा सकती है। नफरत को नफरत नहीं, सिर्फ प्यार मिटा सकता है। इसीलिए जो हमसे नफरत करता है या जो हमारे बारे में बुरा बोलता है, उसके बारे में भी हम बुरा ना बोले बल्कि अच्छा बोले, तो हमको आज नहीं तो कल अच्छा ही मिलेगा उनके तरफ से भी। हम हमेशा दो चीजों में उलझे रहते हैं, सही और गलत। हमारे नजरिए के हिसाब से हम हमेशा सही होते हैं और सामने वाला गलत। अगर अपनी जेबों में अगर पैसा भरना गलत है, तो किसी एक इंसान को देवता जैसे पूछना, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या वो सही है? अगर सियासत के नाम पर जंग करवाना सही है, तो देश बेचने वालों को गलत कहना गलत क्यों है? अगर धर्म के नाम पर बंटवारा करवाना सही है, तो आजादी के नाम पर नारे लगवाना गलत क्यों है? अगर सपने देखना सही है, तो उनको साकार करने के लिए आगे बढ़ना गलत क्यों है? हमारे पेरेंट्स या हमारे मेंटर जब हमको डांटते हैं या कुछ समझाते हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता, पर वो हमारे अच्छे के लिए हमको डांटते हैं, यानी कि वो अपनी जगह पे सही होते हैं। हम उनको गलत समझ रहे होते हैं कि वो हमें प्यार नहीं करते, हमारी परवाह नहीं करते, वो तो हमें हमेशा डांटते हैं, बोल के हम गलत होते हैं उस जगह पे। लेकिन एक वक्त आने के बाद हमें खुद को रियलाइज हो जाता है कि वो सही थे और हम गलत। हमारा देखने का नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव जब चेंज हो जाता है, तो हम सही और गलत में डिफरेंशिएट करना सीख जाते हैं। सही और गलत में मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, किसी भी परिस्थिति में रिएक्ट करना गलत है, रिस्पॉन्ड करना सही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिएक्ट और रिस्पॉन्ड भी दो अलग चीजें हैं, उनको एक नहीं समझते हम, दो अलग चीजें हैं। हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम सामने वाले की बात सुनते ही नहीं है, हम बस इतना ही सुनते हैं ताकि हम रिएक्ट कर पाए। हम कब उसकी बात खत्म हो, कब हम अपनी तरफ से कुछ बोले, हम सिर्फ उसका वेट करते हैं। हम सामने वाले की बात ना सुनते हैं ना अच्छे से समझते हैं। यही हमारी गलती होती है, हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। जैसे कि सपोज मिस्टर ए को किसी ने बताया तुम्हारी बेटी तो मर गई, वो मिस्टर ए तो तुरंत ही रिएक्ट किया, वो बोला अरे बाप रे ऐसे हो गया, तो वो 100 मंजिल से कूद गया। वो जैसे ही 50वीं मंजिल तक पहुंचा, उसको याद आया अरे मेरी तो बेटी ही नहीं है, फिर वो दोबारा नीचे ही गिरा। वो जब 25वीं मंजिल पे आया, तब उसको याद आया अरे मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। अब वो उससे नीचे आ रहा था, तब उसको याद आया अरे मैं तो मिस्टर ए हूं ही नहीं, मैं तो मिस्टर बी हूँ। अब देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी गलती हो गई। यही करते हैं हम लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं। हम लोगों को ये अपना जो भी है बिहेवियर, ये हमको चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हमेशा जीवन में सुख पाना चाहते हैं, बहुत बार हमें दुख भी मिलता है। समझने की जरूरत ये है कि सुख और दुख दोनों आनी जानी चीज है। थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज को, सुख और दुख आखिर में होता क्या है। सपोज इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, आप देख रहे हो, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और आप देख रहे हो। ऑडियंस में दो तरीके के लोग हैं, एक की इंटेंशन है कि इंडिया जीतनी चाहिए, लेकिन दूसरे की इंटेंशन है इंडिया हारनी चाहिए। अब अगर इंडिया जीता, तो जिसकी इंटेंशन थी कि इंडिया जीतनी चाहिए, वो खुश होगा या दुखी होगा, आप देखिए। और जिसकी इंटेंशन थी कि इंडिया हारनी चाहिए, वो खुश होगा या दुखी। उसके मन का हुआ तो वो खुश होगा या दुखी, उसके मन का नहीं हुआ तो वो खुश होगा या दुखी। तो ये सब सुख और दुख क्या भगवान की वजह से आए हैं?
नहीं, भगवान की वजह से नहीं आए ये, ना ही किस्मत की वजह से आए हैं। ये सब हमारे खुद के जो डिजायर्स है, हम लोग जो एज्यूम करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए और एक्चुअल में वो वैसा नहीं होता, तब हम खुद क्रिएट करते हैं वो सुख या वो दुख। सिचुएशन क्या थी इसमें? सिचुएशन कुछ भी नहीं, हम आराम से वो मैच एंजॉय भी कर सकते थे बिना हम लोग ये चीज को एज्यूम करें कि वो जीतेगा और वो हारेगा। हम अगर वो मैच को एंजॉय करते तो हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि कौन जीता है और कौन हारा है। जब भी हम आउटकम के बंधन से आजाद हो जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनना, हमको वर्क ओरिएंटेड बनना है, वर्क पे फोकस करना है हमको। और अगर हम अटैच हो जाते हैं किसी भी चीज के लिए तो हमारे डिजायर्ड आउटकम के हिसाब से अगर हमको रिजल्ट नहीं मिलता और हम दुखी हो जाते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका रिस्पॉन्सिबल हर एंगल से हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम हमारी डिजायर की वजह से खुश हुए हैं, हमारी डिजायर की वजह से हम दुखी हुए हैं। जब हम किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। हमें सुखी होने के रास्ते ढूंढने हैं, ना कि दुखी होने के। हमें एक्सीलेंस के ऊपर काम करना है। जिस काम को हम कर रहे हैं उसे पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर करना है, बिना हम आउटकम की परवाह किए, बिना रिजल्ट की परवाह किए हमें वो काम करते रहना है। अब सपोज मैंने कुछ प्रपोजल सेंड किए, वो एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे, एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, मेरे माइंड में पहले ही चल रहा है। मैंने कोई प्लान शो किया, उसका आंसर यस आएगा या नो आएगा। वही चीज मैं सोचते सोचते कोई प्लान शो कर रही हूँ या प्रपोजल सेंड कर रही हूँ, तो रिजल्ट आने के चांसेस बहुत है कि आपके खिलाफ आए, क्योंकि आपके माइंड में रिजल्ट का है ना कि क्या रिजल्ट आएगा। इसीलिए रिजल्ट पे फोकस किए बिना काम पे फोकस करना है। अब हम कई बार सोचते हैं कि मैं सबके बारे में अच्छा सोचती हूँ, मेरे बारे में लोग बुरा क्यों सोचते हैं? हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सपोज आपके सामने कोई शेर आया है, वो शेर को देखकर आप ऐसे नहीं सोच सकते कि ये मुझे नहीं खाएगा जस्ट बिकॉज मैंने इसको नहीं खाया। ये चीज पॉसिबल नहीं है। वो उसका नेचर है, वो आपको खाएगा ही खाएगा, और आपका नेचर नहीं है शेर को खाना, राइट? तो इसीलिए हमको एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी से भी, सबका अपना अपना नेचर होता है। अब जरूरी नहीं है कि हम लोग जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा ही रिजल्ट आए। तो इसीलिए सपोज हम लोग सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा प्रपोजल दिया है पर वो रिजेक्ट भी हो सकता है हमारा प्रपोजल। थैंक यू मैम। थैंक यू ज्योति जी। ऐसा लगा जैसे सडनली स्टॉप हो गया। समथिंग लेफ्ट? कुछ छूटा है क्या? नहीं, क्योंकि एकदम से अचानक से रुक गए, तो ऐसा लगा जैसे शायद कुछ रीजन है क्या। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेती हूँ।